देखो जी, सिंचाई विभाग से सूचना आई कि अगले माह घग्गर में आ सकता है पानी। और तैयारी की बात करें तो 1 लाख मिट्टी के बैग भरकर रख लिए गए हैं। जो सिंचाई विभाग ने सूचना दी है, समाचार पत्रों के अंदर यह खबर छपी है। और आपको बता दें कि 1 लाख मिट्टी के बैग ही भरता रहेगा सिंचाई विभाग, क्योंकि बैग भरने में फ़ायदा है। और जो बंदे मजबूत किए जाने चाहिए, सरकार से मांग कर बजट लाना चाहिए। और जो 6 बीघा इसकी परिधि है, घग्गर फ्लड के जो अंदर की परिधि है 6 बीघा की हुई है, लेकिन कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 बीघे के अंदर सिमट कर रह गई है घग्गर नदी। उसकी तरफ प्रशासन और सिंचाई विभाग दोनों ही प्रत्येक वर्ष फेल साबित होता है। और जब पानी आता है तो फिर हाथ पांव प्रशासन के भी और सिंचाई विभाग के भी और जनता के बीच कहीं ना कहीं यह बात उभर कर सामने आती है। जनता सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार घग्गर फ्लड के अंदर जो बजट दिया जाता है वह बैग भरने तक सीमित क्यों है। बैग भरने के पीछे भी खेला चलता है, क्योंकि बैग की कोई गिनती नहीं होती। जब पानी आता है तो बैग कह दिए जाते हैं कि पानी में बैग है। इसका भौतिक सत्यापन कौन करेगा? कोई नहीं करता। इसीलिए सिंचाई विभाग बैग मिट्टी के भरने तक सीमित रहता है। जो स्थायी हल घग्गर फ्लड का होना चाहिए, घग्गर नदी के अंदर जो होना चाहिए, वह सिंचाई विभाग और सरकारें अभी तक नहीं कर पाई हैं। हालांकि हरियाणा की तरफ बात करें तो हरियाणा ने पानी को संयोजक रखने यानी पानी का प्रयोग करने के लिए O2 हेड पर उन्होंने इंतजाम किया और बंदे मजबूत किए। और अब पक्की सड़क बंदों को मजबूत कर हरियाणा के अंदर प्रपोजल लिया हुआ है। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो लंबा चौड़ा एरिया है। गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 ज़िले इसी परिक्षेत्र के अंदर आते हैं। लेकिन दोनों जिलों के अधिकारी सिंचाई विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। और जब पानी आता है तो सांसें अटक जाती हैं, फिर भागदौड़ शुरू होती है। कलेक्टर, SP तक 1 महीने तक बंदों पर डोलते फिरते हैं, लेकिन समय पर इसका इलाज नहीं होता है। सरकार की तरफ से बजट लाकर बंदों को, जो सरकारी बंदे हैं, उसको मजबूत किया जाना चाहिए। 6 बीघे की परिधि की जानी चाहिए। और जो अवरोध किसानों के द्वारा इस घग्गर नदी के अंदर लगाए हुए हैं, उनको हटाने का काम अभी जून माह के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक SDM को कलेक्टर ने निर्देश जरूर दिए, बैठक की, और जो उसके अंदर अवरोध है उसको हटाने के लिए निर्देश प्रत्येक वर्ष जारी होते हैं, लेकिन निर्देश कागजों में दबकर रह जाते हैं। कोई भी SDM इसमें रुचि नहीं लेता है और 6 बीघे की परिधि अंदर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। सिंचाई विभाग और SDM, संबंधित SDM दोनों की जो है इसके अंदर नेग्लिजेंसी रहती है। वे दोनों ही ध्यान नहीं देते हैं और जब पानी आता है जब भागते हैं। अभी समय है और कलेक्टर को, सिंचाई विभाग को और सरकार को, जो नेता यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जब पानी आता है तो वह भी भागते हैं, डोले पर वह घूमते फिरते हैं। लेकिन अब नेता कहाँ हैं? सभी नेताओं को घग्गर नदी के लिए, सुधार के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। जितनी भी पार्टियां, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि 6 बीघे की परिधि किए जाए, अवरोध हटाए जाएं, बंदे मजबूत किए जाएं, जो इंतजाम किए जाने हैं वह पहले से किए जाएं। इसके अंदर राजनीति हावी होती है, राजनीति नहीं आनी चाहिए। और एक दूसरे की सिफारिश करने का जो सिलसिला है वह ख़त्म होना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाकर इसका स्थायी हल निकालना चाहिए, ताकि जब भी पानी आए इसके अंदर किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो और शहर को खतरा नहीं हो। हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन का इलाका है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जंक्शन के अंदर 1995 के अंदर मंजर देख चुके हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। फिर भी प्रशासन और सरकारें इससे सबक नहीं ले रही हैं। अगर पानी ज़्यादा आता है तो फिर वही हालात पैदा होंगे, किधर टूटेगा कोई पता नहीं है, गांव डूबेगा या शहर डूबेगा। इसलिए अभी से इंतजाम होने चाहिए। देखते हैं प्रशासन और सिंचाई विभाग और यहाँ के राजनेता इस पर क्या सोचते हैं, या फिर पहले से जो प्रक्रिया चल रही है, पहले से जैसी धारणा बनी हुई है मन के अंदर, वही लेकर चलते हैं और पानी आता है फिर भागते हैं। तमाम बातें देखने वाली हैं। देखते हैं आगे इस पर कोई कुछ कर पाता है या फिर घग्गर नदी जो पुराने समय से इसी प्रकार डोलते हुए और बंदे तोड़ते हुए, नाश करते हुए, कहीं वह
सिलसिला दोबारा शुरू तो नहीं होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।